देखा, बहुत बड़े लोगों को देखा, मगर इस कैबिनेट, इस कद के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बस उनका भी मुशायरा होता है तो वो 10 मिनट में चले जाते हैं, मगर 4 बजे से मुशायरा हो रहा है और 8 बजने को आ गए और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी मौजूद हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। एक बार इन दोनों शख्सियात को दिया। अब जो शख्सियात हैं, हाँ, इनके लिए वीज़ा सुशांत जी के लिए आप लोग तालियां। इतने सारे लोग, इतने हम लोग बैठे हुए हैं, अब तक बैठे हुए हैं और उनकी वजह से हम लोग हंस रहे हैं इस वक्त सबकी। दिल्ली में मुख्तार भाई, दबिस्ताने लखनऊ के शहनशाहों को भी हमने सुना, दबिस्ताने दिल्ली के सुल्तानों को भी सुना। आइए अब नसाइयत की शायरी के दबिस्तान की शहजादी की तरफ चलते हैं। हमारे लखनऊ के दबिस्तान के सबसे उस्ताद और जबान के बादशाह ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नबों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश का। यानी लफ्ज़ शायरी में ऐसे जड़े जाएं जैसे कारचोबी के काम में नीलम। ये तो वो हुनर हाट में आप देखते हैं कि साहब उसमें जो है वो ज़रबफ्त और आरी और जरदोजी के साथ में नीलम, पुखराज और पन्ना और ज़बरजद ये सब जड़ा हो। लेकिन शबीना अदीब ने बताया कि गज़ल में लफ्ज़ नगीना बन के नहीं आना चाहिए, ओस का कतरा बन के आना चाहिए, आंसू का नगीना बन के आना चाहिए, ताकि उसे फिरोज़े के बराबर में रख दिया जाए तो फिरोज़ी हो जाए, ज़ाफ़रान के बराबर में रख दिया जाए तो केसरिया हो जाए, पत्तों के साथ रख दिया जाए तो हरा हो जाए, गुलाब के साथ रख दिया जाए तो गुलाबी हो जाए। आइए ऐसी शायरी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। और वो जो उस्तादी और शायरी के सिलसिले हुआ करते हैं हमारी गज़ल में, उस सिलसिले की आखिरी और सबसे रोशन कड़ी का नाम शबीना अदीब है। अदीब मकनपुरी की शागिर्दा हैं। इस हवाले से शबीना अदीब अपने आप को लिखती हैं, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रसदान जी, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ऐसी शायरी करने वाली शायरा, ये शेर पूरी दुनिया में सुना जाता है और पूरी दुनिया में शबीना अदीब को सुना जाता है। और उसके बाद आप हैं और जनाब सदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया नैयर भाई। ठीक है इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा। माशाअल्लाह, सलामत रहें आप। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अजीम हिंदुस्तान के अजीम लोगों को मेरा सलाम। शुक्रगुजार हूँ करम फरमा और बहुत ही मोहतरम शख्सियत मुख्तार अब्बास नकवी साहब की, और बहुत ही मोहतरम शख्सियत आली जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की, आदरणीय सुधांशु जी की, दीगर मेहमानान। एक अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। हम लोग बड़े मायूस हो गए थे इधर लॉकडाउन में, दाद वाद देने वाला कोई था ही नहीं। लॉकडाउन के 2-4 मुशायरे ऑनलाइन हुए तो उसके बाद मना करना पड़ा कि वाह वाह की आवाज़ें नहीं आ रही। लेकिन आज अजीम लोगों के बीच में हूँ और ख़ास तौर से मेरी खुशनसीबी है, हम सब की ये खुशनसीबी कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम करम फरमा वसीम बरेलवी साहब। एक बार ज़ोरदार तालियां। हमारी खुशनसीबी है कि अजीम सदारत आज हमारे बीच में। कुछ पढ़ना चाहती हूँ, अजीम हिंदुस्तान के बीच में हूँ, पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें, देखें। अपना देश है फूलों का एक गुलदस्ता, अपना देश है फूलों का एक गुलदस्ता, सिर्फ शबीना ये मेरा संदेश नहीं। अपना देश है फूलों का एक गुलदस्ता, सिर्फ शबीना ये मेरा संदेश नहीं। जिसने भी इस देश को देखा वो बोला, जिसने भी इस देश को देखा वो बोला, हिंदुस्तान के जैसा कोई देश नहीं, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के जैसा कोई देश नहीं। हम फख्र करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तानी। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें, देखें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं नैयर भाई, वाकई आज सलाम करती हूँ आपको, बहुत ही उम्दा निज़ामत, अच्छा लगा बहुत। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, सुने। हाल क्या दिल का है इज़हार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इज़हार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के शेर सुनाती हूँ, दाद वाद देना आप लोग थोड़ा भूल गए हैं लॉकडाउन में, इसलिए नहीं हिम्मत जुटा पा रही हूँ कुछ कहने की, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो मोहब्बतें हैं, जी वही मुझे पता मालूम था मुख्तार भाई कि आप मुझे हुक्म देंगे और मैं उस हुक्म की तामील ज़रूर करूँगी। आइए मैं सीधे वही गज़ल पढ़ती हूँ जो बहुत वायरल सी हुई है और जिसके लिए मुझे हुक्म इजाज़त चाहती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन है, वाकई आज पहला दिन है, मुशायरे तो और भी पढ़े लेकिन आज लग रहा है कि हम मुशायरा पढ़ रहे हैं। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फाज़ा में खुशबू नई नई
नई नई है। खामोश लब है। असल में इतना ज़्यादा आप लोगों ने इस गज़ल को सुना है कि बहुत बखीली से सुन रहे हैं आज। तो ये मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप सच साबित कीजिए फिर कि मैं गलत हूँ। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया। झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। बतौर खास ये शेर, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। नवाजिश करम मेहरबानी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है। और एक शेर हमारे डाइस का, हमारे मंच का, जब हम ये देखते हैं कि हमारी तहजीबें मजरूह हो रही हैं तो एक शायरा को इस तरह का शेर लिखना पड़ता है और आपके बीच पढ़ना पड़ता है। मुलाहिजा कीजिएगा। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। नहीं जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आप लगा कि हाँ वाकई आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझे नसीब हो रही है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा था, पहले ही अर्ज किया था कि हमारी डाइस की जो तहजीब है वो मजरूह हो रही है, इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा। जरा सा कुदरत ने क्या जी, ये शेर डाइस का था। देखिए, ऑडियंस का नहीं है। मैंने पहले सर ने भी कह दिया इस बात को। बहुत शुक्रिया नवाजिश। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। इस गजल का मक्ता सुनाती हूँ। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें दिलों में। और अच्छा बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, अगर आप सब इजाज़त दें तो बिल्कुल एक ताज़ा गज़ल मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने दिल्ली में आप सबके बीच पढ़ ली, सर मैं इजाज़त चाहती हूँ। बिल्कुल ताज़ा गज़ल, हिम्मत कर रही हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ इस गज़ल को। और मुझे उम्मीद है कि जब इतने अच्छे लोग हों तो फिर इस गज़ल के लिए हिम्मत कर लेना चाहिए पढ़ने की। मुलाहिजा करें, एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। बहुत अच्छा से बहुत बहुत सलाम वफा निभा कर भी आंसू में घिरे हुए हैं।
सुने दिल्ली वालों, मुझे हिम्मत दे दे, नई गजल है, ताज़ी गजल है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ने की हिम्मत दे दे। वफा निभा कर भी आंसुओं में गिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में गिरे हुए हैं। हम आईना होके पत्थरों में घिरे हुए हैं, हम आईना होके पत्थरों में। डाइस से भी मैं दुआएं चाहती हूँ अगर मैं कुछ ताज़ा पढ़ रही हूँ कि वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं, हम आईना होके पत्थरों में घिरे हुए हैं। शेर पढ़ती हूँ, हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, हमारे बारे में है समझना तो ये समझिए, चिराग हैं और आंधियों में घिरे हुए हैं, चिराग हैं और आंधियों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। शेर पढ़ती हूँ, ये दौर कैसा है सब परेशान है आदमी क्या, ये दौर कैसा है सब परेशान है आदमी क्या, ये दौर कैसा है सब परेशान है आदमी क्या, के चांद तारे भी बदलियों में घिरे हुए हैं, के चांद तारे भी बदलियों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। बतौर खास शेर, हमेशा मेहमान को हमने अपना नसीब समझा। शेर सुने, हमेशा मेहमान को हमने अपना नसीब समझा, हमेशा मेहमान को हमने अपना नसीब समझा, इसीलिए उसकी रहमतों में घिरे हुए हैं, इसलिए उसकी रहमतों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। शेर सुने, मुलाजा करें, आप सब को सलाम करती हूँ, सर पढ़ती हूँ, सुने। गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, सुने। गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं, अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। और बतौर खास वक्ता पेश करती हूँ, डाइस की भी तवज्जो और आप सबकी दुआएं। जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चिराग उनके, बहुत शुक्रिया। जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चिराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चिराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चिराग उनके, शबीना हम
शोहरतों में घिरे हुए हैं, शबीना हम अभी शोहरतों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए। बहुत बहुत ख़वातीन हज़रात, मुशायरा मुकम्मल हो गया और कामयाब हुआ। अब हम सदर की तरफ चलेंगे। मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि पूरी दुनिया में कोविड-19 के बाद माननीय सुधांशु जी, ये पहला मुशायरा है जो इतना कामयाबी के साथ में हुआ, और पहला है भी और कामयाब हुआ है। ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब कैसे सोचते हैं और कर ले जाते हैं, तो समझ में आया जिसके दाएं बाएं साथियों में एक तरफ इज्जत माब आज़ाद और दूसरी तरफ माननीय सुधांशु जी हों और वो बीच में बैठा हो, तो वो कौन सा काम है जो नामुमकिन को मुमकिन न कर डाले। जोरदार तालियां इतने कामयाब मुशायरे पे। इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन तीनों शख्सियात के लिए मैं 2 मिसरे पेश करूंगा, यानी एक शेर। रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसे हैं, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसे हैं, ये लोग धूप में देखो तो छांव जैसे हैं। आइए जरा सा आप चलते हैं इधर। शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे हमारे जैसे। उसकी आंखें हैं कि एक डूबने वाला इंसान दूसरा डूबने वाले को पुकारे जैसे। आवाजों की एक भीड़ है, लहजों का एक जंगल है, लफ्जों का एक दश्त है, शायरी की एक कहकशां है। इसमें कौन किस लहजे का है ये पहचानना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है। लेकिन इस भीड़ में अपने लहजे की तहजीबी इंफरादियत के कमाल नहीं बल्कि मेराज तक कोई शख्स अगर पहुंचा तो उसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं, जिसने अपने लहजे को कभी धुंधला नहीं होने दिया। एक ऐसा शायर, कौन सी बात कहाँ कैसे सुनी जाती है, कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम उसे बरेली के सुरमे की तरह आंखों से लगाते हैं और दिल्ली के सिक्के की तरह दिल में बैठाते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए और मैं इनके लिए सैनिटाइज कर दीजिए माइक। बोल दिया, बोलो 10 मिनट। अच्छा जी नहीं जरूर हाजिर। बड़ा करम, और इंसानों का करम जब ही होता है जब ऊपर वाले का करम होता है। बरसें गुजर गई आपकी खिदमत में। आज की शाम मैं बैठा ये सोच रहा था कि मेरा 60 साल का सफ़र है डाइस का, और याद कर रहा था कि मुशायरों की तहजीब पर या मुशायरों की तारीफ पर नज़र डाली जाए तो चंद शख्सियतें उभर रही थी मेरे जहन में। मुझे याद आया कि वो ज़माना था, शायद इसकी गवाही हमारे आज़ाद साहब ज़रूर देंगे, कि हाफिज़ इब्राहिम साहब के बारे में ये तक कहा जाने लगा था कि उनको मिनिस्टर फॉर मुशायरा बना दिया जाए, और कोई मुशायरा गवर्नर तक वो रहे ऐसा नहीं होता था कि इब्तिदा से बैठे हों और इंतहा तक उस मुशायरे की अजमतों के अंदर इजाफा उन्होंने न किया हो। वो दौर मुशायरों और कवि सम्मेलनों का ऐसा दौर था जिन्होंने एक ऐसी फजा बनाई थी कि कांग्रेस का एक लंबा दौरे हुकूमत रहा। ये सिलसिला आज के हालात में कि जब कोरोना के खौफ से बात करते हुए इंसान कांपता था, उसके अंदर गुफ्तगू को मैदान जंग में आने की इजाज़त आपने दी, उसके लिए आपने महफिल सजाई। मैं इसके लिए बतौर ख़ास आपको और आपके सारे रफ़क़ाए का दिल मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल शायरी इंसानियत का एहसास है, और हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर इस एहसास की तर्जुमानी इस तरीके से होती है जैसे कि हमारे महसूस होती है। और एक बड़ा सफ़र है उर्दू शायरी का, जिसने मोहब्बतों को तकसीम किया है, लोगों में क़ुर्बत। अगर लोगों को करीब लाने का कोई ज़रिया है तो यही कवि सम्मेलन और मुशायरे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जहाँ तमाम और तरक्याती काम कर रही हैं, अगर ज़हनी और फ़िक्री तरक्की के लिए, आपसी यगानत और मोहब्बत के लिए कोई काम किया जा सकता है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिलना चाहिए, ताकि इंसान के करीब आए और हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। मैं
एक शेर से आगाज करना चाहता हूँ, आपके हुक्म की तामील अभी करूँगा कि अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना। मेरे ख्याल में बाखबर लोगों की महफिल है, ज़हीन लोगों की महफिल है, इस्तकबाल है हमारे सुल्तानपुर जी का। ये तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है। अब सुनिएगा इस शेर को और यहीं से मेरा मूड बनाए तो मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत करने की। मुलाज़ा फरमाइए कि अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, जिंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, जिंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। बहुत शुक्रिया हज़रात, आपकी नवाजिशों का, मोहब्बतों का। एक शेर और नजर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। दिल्ली सुने कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। मैं इसलिए कुछ शेर नए सुना रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा अशार, ताकि आप लोगों को ये एहसास ना हो कि कोरोना में हम खामोश रह गए। घर में बंद जरूर थे मगर खामोश नहीं थे। कलम चल रहा था। मुलाज़ा कीजिए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। आइए सुनिए दो शेर और। मुलाज़ा फरमाइए कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। सुनिए कर्नल साहब कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी, ये शेर सुने कि कौन सी सूरत बदल दी, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, जिंदगी लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। आइए और एक शेर पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि ये शेर बतौर खास सुनिए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं जिंदगी जीने का तरीका बता रहा हूँ। अमल इनफरादी तौर पर कर ले तभी फायदे में, इज्तिमाई तौर पर करें तभी फायदे में। इतना इशारा काफी। और शेर सुनिए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। जिंदाबाद आज की महफिल। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। आइए कुछ शेर अब और इधर उधर से पहुंच, ये बिल्कुल वो है जो आप तक नहीं पहुंचे होंगे। अब मैं कुछ ऐसे शेर सुनाता हूँ कि वो मेरे शेरों का मामला उनकी खुशकिस्मती है कि मुझसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल देखिए पेश करता हूँ कि जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। सुनिए शेर मुलाज़ा भाई, बताइए मुझे वापस। जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती। देखिए एक शेर सुनाता हूँ बिल्कुल नए सब्जेक्ट पर, अभी तक इस सब्जेक्ट को छुआ नहीं गया है।
कोशिश की है मैंने आपकी खिदमत में। और मसला सिर्फ इतना है कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी दाम्पत्य जीवन है उसके जो टकराव हैं उनका सबसे ज़्यादा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता। आज़ाद साहब विषय पेश करता हूँ तानिया के कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन कोई तूफान सर उठाना भूल जाते हैं जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने। आप भी शिरकत करने में तो मतलब फायदे में रहेंगे। मतलब समझिए कि कोई टूटी सी कश्ती बगावत और उतराए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। देखिए मैं असल में ये दौर तो पूरा आपके मीडिया का है, आपके टेलीफोन का है और सोशल मीडिया का है, मगर मैं बहुत पुराना आदमी हूँ और पुराने आदमी को आंखों से कम दिखाया जाता, मगर सोचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक उसका जहन पहुँच जाता। तो आगे के खतरों को महसूस कर लेना शायद हमारी फितरत में दाखिल हो, और मैं उस खतरे को महसूस करते हुए ये बात कह रहा हूँ। वरना तो हर हाथ में टेलीफोन है और हर हाथ में क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके नुकसान तहजीबी ज़्यादा है, उसके नुकसान तहजीबी ज़्यादा। मैं उसको महसूस करके मतलब पेश करता हूँ। फिलहाल फरमाइए कि इतना बिखराव आपके लिए नया है, पेश करता हूँ। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। अब वो लोग रह गए हैं कि जिन्हें रहना चाहिए था, वही लोग हैं जो हकदार थे। तो आइए सुनिए शायरी पेश करता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता। इतना बिखराव आज का शेर है। खुद को इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। आइए इस एहसास में शिरकत कीजिए। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, यानी जहानतों के मतलब कहना चाहिए अलमदार बैठे हुए हैं। मैं शेर पेश करता हूँ कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा लेकिन बात आप तक पहुँच जाए तो मुझे बताइए कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। और फिर जो मैं देखिए ये भी मजबूत सुनिए कि फिर जो मैं लौटना चाहूं, फिर जो मैं लौटना चाहूं तो जमी को तरसूं। दिल्ली वालों सुनो मजमून के, फिर जो मैं लौटना चाहूं तो जमी को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। फिर जो मैं लौटना चाहूं तो जमी को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। सब जिंदगी के तजर्बात हैं, मुझसे ज्यादा आपके पास होंगे, मुलाजा कीजिए। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। बात करता हूँ जमाने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझे। बात करता हूँ जमाने को बदल देने की, बात करता हूँ जमाने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। और आइए ये शेर भी बुलाना फरमाइए कि प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, प्यार की रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। प्यार की रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। और अब आपके हुक्म की तामील के फूल तो फूल हैं
आंखों से घिरे रहते हैं। जी आंखों से कह रहा हूं, कांटों से नहीं कह रहा हूं। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। किरदार आप तलाश कीजिए, शेर मैं पढ़ रहा हूं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। और एक नाजुक सा शेर सुनिए। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। भाई यहाँ से बनाइए मूड कि मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। अब ये शेर संस्कारों का शेर है, तहजीब का शेर है, घर आंगन का शेर है। पेश करता हूँ, नई उम्र के बच्चे मेरा ये शेर अपने साथ ले जाएं, जिंदगी में उतारें, इंशाल्लाह जिंदगी भर मुतमईन रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और कामयाब रहेंगे। पेश करता हूँ कि मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे के पे उसके भी लगे रहते हैं, देखना। सुनो बच्चों, ये शेर आपका और आपके लिए कि देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। देखना 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 साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। आखिर में ये चंद शेर, ये भी नई गज़ल के हैं, सुना के इजाज़त लेता हूँ। मिलाया कुछ ऐसे शेर सुनाऊँ, मौका नहीं मिलता है आप लोगों को के सामने। अव्वल तो खैर मौका ही इस साल भर के बाद निकला है। लीजिए मैं ये पेश करता हूँ चंद शेर के, दो शेर हैं। शाम तक आपने दाद दे दी, बहुत नवाज दिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं मानी से शायरी आपके सामने पेश करता हूँ कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाती। अगर ये 60-70 साल पहले वाली दिल्ली होती तो इस मिसरे के ऊपर पता नहीं क्या हो जाता कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर गए। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, कैसा ही नशा सुनिए। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, अरे नशे कैसे भी हो कुछ दिन में उतर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। आइए, आपने तो बहुत जी खुश कर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। ये दो शेर भी सुनिए कि क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया। अपनी अपनी जिंदगियों का मुहासबा कीजिए, शेर की रोशनी में क्या कह रहा हूं। क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया।
क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। तो कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। मलाया फरमाइए ये मक्ता भी इसका ये शेर सुन लीजिए। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता। इस दौरे मुंसिफी में, इन्वर्टेड कामात में है दौरे मुंसिफी, इस दौरे मुंसिफी में, इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। देखिए आपने इतनी मोहब्बत से सुना है। हाँ, मैं इख्तिताम उसी पर करूंगा जो इस देश की माटी के नाम है। बिल्कुल सही फरमाया कि मैं उसके दो बंद सुना कर खत्म करूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ गज़ल पढ़ने की। हालांकि मैं इतने लंबे वक्फे के बाद ये समझ रहा था कि शायद आप मेरा साथ उस तरह से न दे पाएँ जैसे देते चले आए हैं, लेकिन आपने ऐसे अहले दिल की महफिल जमा की है कि यहाँ पर दिल के दरवाजे खुले हैं। हमें सिर्फ दस्तक देने की ज़रूरत है और यहाँ पर मैं पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, माँ की गोद से किसको चलना आता है, माँ की गोद से किसको। नई गज़ल सुना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मोहब्बत से सुन लेंगे। गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, माँ की गोद से किसको चलना आता है। हाँ, मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं। देखिए इस कर तक पहुंचेगा जो पेश कर रहा हूँ। हाँ, मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है, मुझको
तलवार पे चलना आता है। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानू, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है। चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, हाँ मुझको मैं मुशायरा पढ़ने के साथ साथ सुनता भी इबादत की तरह। अगर पूरे मुशायरे को मुझे एक जुमला बोलता हुआ सुना दे तो मैं उसी दिन मुशायरे में आना छोड़ दूंगा। ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानू, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है। चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, मुझको अपनी राह पे चलना आता है। मुझको अपनी, अब मैं थोड़ा सा आवाज़ को बचाता हूँ, वो ये इसमें जोड़िए आखिर में मैं ये गीत के दो बंद पेश कर रहा हूँ। इस अजीम सरजमीन के नाम जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया और एक ऐसी अजीम मोहब्बत की तारीख लिखी गई जो दुनिया के किसी हिस्से में शायद लिखी गई हो, जैसे कि हिंदुस्तान में लिखी गई, उसी मिट्टी का तस्वुर। और ये मेरा इस गीत के दो बंद। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी, एक लफ्ज में परिभाषित करूंगा हिंदुस्तान को, अगर आपने शायरी के एतबार से सुन लिया तो मुझे लुत्फ आ जाएगा कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। और तू अपने सीधे साधे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे साधे रंगों से भारी भरकम। मिसरा देता हूँ कि तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जुई चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया। अब देखिए उपमा मिला रखिए, कद्दू मिला रखिए कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया।
और खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान, खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। तू सदियों से की जैसी फिर भी नई नवेली तेरी, महंगी बड़ी नवेली तेरी। बहुत बहुत 20 फरवरी 2021 को अंबेडकर कन्वेंशन हॉल और जनपथ में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से ये मुशायरा मुनक़िद हुआ। 21वीं सदी का मीर अपनी गज़ल सुना रहा था वसीम बरेलवी की शक्ल में। बातें हमारी याद रहें फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। मीर के इस शेर पे मैंने चूंकि ये अमानत प्रेरणा जी से ली थी तो प्रेरणा जी को मैं ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शुक्रिया हमारे तहजीब में लुगत का एक लफ्ज़ है, आभार हमारे संस्कारों के शब्दकोश का एक शब्द है जिसे कहना मुझे नहीं आता। ये अमानत उन्होंने बड़ी सजा के ये महफिल मुझे दी थी और उसी तरीके से उन्हें वापस कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो जाने और आप जाने, मेरी तरफ से एक शेर कि अब इसके बाद है शहरे गुमा का सन्नाटा, यहाँ से लौट के जाना तो अपने घर जाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला ये शेर सुखन मुकम्मल हुआ। एक अजब सी खुमारी है हम सभी के जहन में, मानो एक नशा सा तारी है। अदब की पूरी कायदात यहाँ बैठी है और ऐसे में मैं आपसे पहले ही माजरत चाहूँगी। मैं आप तमाम शोरा की शान में अपने कहे 4 मिसरे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगी, हाजिर करती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा नशा सतारी है, तो ज़ाहिर तौर पे ये नशा आपके जहन में भी है और ये खुमारी मेरे जहन में भी है। तो 4 मिसरे रखती हूँ गुस्ताखी के लिए माजरत। फ़कत यूं ही नहीं शायर गज़ल कहता अजी साहब, फ़कत यूं ही नहीं शायर गज़ल कहता अजी साहब, बड़े लहजे से ही वो कशमकश सहता अजी साहब। फ़कत यूं ही नहीं शायर गज़ल कहता अजी साहब, बड़े लहजे से ही वो कशमकश सहता अजी साहब। न पूछो हाल लफ्ज़ों की वो जब तरतीब बांधे है, न पूछो हाल लफ्ज़ों की वो जब तरतीब बांधे है, कभी जीता जिगर का खून कभी करता अजी साहब। जी हाँ, एक ख्याल को जीने के लिए एक शायर कई दफ़े मरता है। मैं चाहूँगी एक बार हमारे तमाम शोरा के लिए पूरा सदर जोरदार तालियों के साथ, टुकड़ों में आप तालियां ना बजाएं, जोरदार तालियों के साथ आप इनका इस्तेमाल करें। आप तमाम शोरा कराम का बहुत बहुत आभार, दिली आभार, दिली शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करती हूँ CMD NMDFC जनाब शहबाज अली साहब से आप आकर शुक्रिया अदा करें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 मिनट का वक्त चाहिए। मोहतरमुल मकाम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मेरे मिनिस्ट्री के सभी साथी, इस नशिस्त के शोराए कराम, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के हमारे सभी फ्रेंड, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन और हज़रात, आदाब व तस्लीम। ये मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है। वो यहाँ पर है, लाइव वो कैमरा देगा ना। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे ये खुशनसीबी हासिल हुई है कि मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करूं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बिहाफ में ये वोट ऑफ थैंक्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ हाजिर हुए। हमें मालूम है कि आप अपने टूर प्रोग्राम को कटेल करके यहाँ आए। ये आपकी बेलौस मोहब्बत, आपकी बेपनाह मोहब्बत इस नशिस्त के लिए है और आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी मौजूदगी हम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है और इस मजलिस की
रौनक बढ़ी है आपके आने से, ये हम लोगों की खुशनसीबी है। तुम भी दे लो। जी, मैं मेरे दिल की गहराइयों से सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। मैं मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनके गौर व फिक्र का ये नतीजा है कि हम सब यहाँ आज यकजा हुए हैं, मेरे पास अल्फाज की कमी है कि मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आपके ममनून और मकसूद हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र सलीम साहब जो अभी मौजूद नहीं हैं, उनको भी अपनी तरफ से बहुत एहसान अपना पेश करता हूँ। अपने मिनिस्ट्री के सभी कलीग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सेक्रेटरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत अदब से अपने शोराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों ने इस शाम को यादगार बना दिया और अपने कलाम सुखों से जो अरसा दराज तक हमारे जहन नशी रहेगा। मैं फिर से कहूँगा कि अल्फाज की कमी है आप सबों का शुक्रिया अदा करने, फिर भी मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि महफिल हसीन हुई आप सबों के आने से। मैं अपने तमाम मीडिया के फ्रेंड्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मदद से ये मुशायरा की रिकॉर्डिंग सक्सेस को हासिल किया। आखिर में आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा लेके आ जाइए। कैमरा काम कर रहे हैं तुम्हारा कितना बड़ा काम सब यहाँ देगा लेने में लगे। हमारे भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता के सूत्र होती है। और एक साल का गैप रहा, लेकिन तमाम पूरे मुल्क के जाने माने शायर कवि यहाँ पर आज मौजूद थे और आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ ये बहुत ही कामयाब मुशायरा हुआ, जो कि कोविड के 1 साल के पीरियड के बाद पहला मुशायरा। सर ये ख्याल कैसे आया किस तरह का मुशायरा करें? हम तो पहले क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में हुआ सब कुछ। जी हाँ, सबको ऑर्गेनाइज, जो कोविड के प्रोटोकॉल है वो भी थे, जो लोग भी थे, वो बहुत ही उत्साहवर्धक लोगों का हो रहा। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि सब लोग एक सूत्र में पिरोए जाए, एक सूत्र में मिल करके हम इस दिशा में। गुलाम नबी आज़ाद खासतौर से साथ कर रहे हैं। गुलाम नबी साहब बहुत ही शायरों के, अदब के, बहुत ही संस्कृति के बहुत संस्कारित व्यक्ति हैं। और जब उनको पता था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो अपना 2 दिनों का कार्यक्रम छोड़ करके वो यहाँ पर आए। मैं गुलाम नबी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और भाभी जी का, इतनी जो आई उनका भी। एक भारत श्रेष्ठ